साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे आरटीआई की धारा 6, जो कि इसके बिना अगर आरटीआई अधिनियम की कल्पना करें तो बेईमानी होगा। आरटीआई की धारा 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीआई का आवेदन जो हम लोग आरटीआई जो चलन में है जिसका आवेदन हम करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि आरटीआई सर मैं लिख रहा हूं लेकिन समझ में नहीं आया किस धारा में है, आरटीआई कहाँ से आया, कैसे आया, आरटीआई का कौन सा वो सेक्शन है। कई बार अधिकारी आपसे पूछ लेते हैं कि आपने किस सेक्शन में आपने आरटीआई का आवेदन आपने दिया है। तो आज हम आरटीआई जो है उस पर ही बात करेंगे कि आरटीआई का कौन सा सेक्शन है जिसके अनुसार हम आरटीआई का आवेदन देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो मेरे नए और पुराने जो भी जितने मेरे व्यूअर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे डेली लीगल अपडेट्स जो हैं वो समय से आपको प्राप्त होते रहें। दूसरा, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें। अगर उसके बाद ही आपको वीडियो समझ में नहीं आता है, आपके सवाल आमंत्रित करता हूं कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे आप मुझे सवाल लिख करके पूछ सकते हैं। एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप ही करें, कॉल ना करें, क्योंकि हम लोग थोड़े अपनी ज़िंदगी है, अपना काम है अपना, फिर आप लोगों की हेल्प भी करना है, सोशल वर्क भी है, थोड़ा बिजी रहते हैं, आपके कॉल्स नहीं उठ पाते हैं। आपके कॉल नहीं उठ पाते हैं इसकी तकलीफ हमें भी होती है। तो हम आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग कम से कम कॉल करें, व्हाट्सएप पे अपनी क्वायरीज को पूछें, आपके सारे हम आंसर वहाँ पे देते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6 जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 जो है उसमें ये बताया गया कि सूचना का अधिकार जो है उसको प्राप्त करने के लिए जो अनुरोध आप लोग करेंगे, जो आवेदन हम करते हैं वो उस अनुरोध के अंतर्गत ही आता है, वो क्या होगा और कानूनी रूप से किन सेक्शन में किन धाराओं में वैध होगा। तो जब आप किसी को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र लिखते हैं विषय डाल करके या विषय नहीं डाल करके, तो आप वहां पर ये जरूर लिखें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन सूचना प्राप्ति हेतु, ये जरूर लिखें। अगर आप 6(1) को भूल जाते हैं तो आप धारा 6 कम से कम जरूर लिखें। इससे क्या होता है कि सामने वाला जो अधिकारी है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं अपना आवेदन, उसको पता रहता है कि आपको अधिनियम की जानकारी है, क्योंकि आप बातें सेक्शंस में कर रहे हैं, आप सेक्शन को लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अधिनियम को पढ़ा है। तो यहाँ पर आपकी जो सूचना मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि संबंधित अधिकारी को पता है कि अगर सूचना नहीं देंगे तो फर्स्ट अपील में जाएंगे और उसके बाद भी नहीं देंगे तो सेकेंड अपील में जाएंगे। तो आप लोग अगर धारा लिखेंगे तो इससे आपको फायदा होने वाला है, और आप लोग धारा जरूर लिखें। इस बात का मैं आपसे यहाँ पे आपको केवल इतना कहना चाहता हूँ, धारा आप लोग जरूर लिखें, आपका अधिकार है लिखना। दूसरा सबसे बड़ा जो इसमें दूसरी चीज जो आती है वो है धारा 6(3), जो बहुत महत्वपूर्ण है अधिनियम के अनुसार। धारा 6(3) सीधे सीधे प्रावधान करती है कि आपको सूचनाएं जो हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेनी थी, आपने अपना आवेदन जिला अधिकारी को कर दिया। अगर एक मायने में देखा जाए तो ये गलत है। आपको जब सूचनाएं बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेनी है तो आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को आवेदन करना है। लेकिन चूंकि ये कानून जो है वो आम भारतीय को राहत पहुंचाने के लिए है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो धारा 6(3) है। या ये कहें कि आपको लाभ पहुंचाते हुए, आपको एक ऐसा लाभ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा लाभ पहुंचाते हुए आपको धारा 6(3) दिया गया अधिनियम में, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आपने जिस विभाग से सूचना मांगी, अगर वो सूचना उस विभाग से संबंधित नहीं है पूरी या आंशिक रूप से, तो जिस विभाग से सूचनाएं संबंधित है उस विभाग को, वो विभाग जिसको आपने आवेदन दिया है, आपको वापस नहीं करेगा। वो विभाग, संबंधित विभाग जिससे सूचनाएं संबंधित हैं, उसको पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संबंधित विभाग को वे सूचनाएं ट्रांसफर कर देगा, आपके पत्र को मूल रूप से वहां पर भेज देगा, और इसकी सूचना लिखित रूप में आपको भी भेजेगा कि आपकी सूचनाएं संबंधित विभाग से संबंधित हैं। आपका पत्र मुख्य रूप से वहां पर भेज दिया गया है विद फीस पोस्टल ऑर्डर, और आप आगे से पत्राचार संबंधित विभाग से ही करें। और इसके लिए धारा 6(3) में बड़े स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे आप। इसकी समय सीमा तय कर दी गई, केवल 5 दिन। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 5 दिन में आपको पत्र जिस विभाग का है उस विभाग को भेज देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अधिनियम की अवमानना करते हैं। अधिनियम में सीधे सीधे चीज का उल्लेख है, सीधे सीधे बताया गया। तो यहाँ बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपको इतना बताना चाहूँगा
कि जब भी आप आवेदन लिखें तो आप इस चीज़ को याद रखें, अगर संबंधित अधिकारी कोई भी आपसे पूछता भी है कि आपने सूचना अधिकार का आवेदन किया, किस धारा में किया, पूछ लेते हैं लोग आपका मजाक उड़ाने की नीयत से। कई बार जब आप कार्यालय में खड़े होते हैं तो कई बार अपने स्टाफ के आगे आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको जलील करने के लिए अधिकारी आपसे पूछता है कि आपने आवेदन दिया, किस धारा में दिया, आपको नहीं पता है, आपका लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, आवेदन धारा 6 की उपधारा 1 सेक्शन 6 के सब क्लॉज 1 में दिया जाता है, और धारा 6(3) स्पष्ट रूप से कहती है कि सूचना अगर आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो संबंधित विभाग को सूचनाएं मूल रूप से जो आवेदन दिया गया है उसको ट्रांसफर कर देंगे, ना कि मुझे वापस करेंगे। तो ऐसे में अगर वो आप कोई भी आवेदन आपको वापस मिलता है तो उसके लिए भी आप लीगल रूप से उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, संबंधित विभाग के ऊपर, क्योंकि लीगल तरीका ये है कि वो आपको सूचना का जो आवेदन है उसको वापस नहीं करेंगे, संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर देंगे। तो आज केवल धारा 6 के बारे में मैं बताने आया था, धारा 6 का क्लॉज 1 और क्लॉज 3। मैं अपनी बात मैंने कह दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। फिर भी आपके कोई सवाल, कोई क्वायरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।